12th संबंध एवं फलन में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ लिया था, संबंध के प्रकार क्या क्या हैं। और आज अब प्रश्नावली करेंगे एनसीईआरटी की 1.1 जो कि संबंधों के प्रकार पर बेस्ड है। तो एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, ये हमें चेक करना है नीचे दिए गए संबंधों को। तो उसके लिए पहले एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या आपको देखना था। स्वतुल्य में A related to A या A comma A belongs to R, ये देखना था। For every A belongs to set A। फिर सम्मित में A related to B, तो फिर B related to A होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर AB belongs to R है तो BA भी R में होना चाहिए। और संक्रामक में A रिलेटेड B तथा B रिलेटेड C, तो फिर A रिलेटेड C होना चाहिए था। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A और C बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A और B में संबंध है, B और C में संबंध है, तो ये हट जाएगा, A और C में भी वही संबंध होना चाहिए। तो इससे हमें यहाँ पर ये संबंध दिए गए हैं और ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से संबंध स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है या तीनों है, इस तरह से चेक करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। और इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है कि A सेट दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 14। तो फर्स्ट पार्ट है A 1 2 3 4 सो ऑन डॉट 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 14 तक। अच्छा, संबंध क्या दिया हुआ है? R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर इस संबंध को हम लोग लिख लें सारे, इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, तो ये प्रश्न आसान हो जाता है, क्योंकि A में जो संख्याएं दी गई हैं वो फाइनाइट है यानी फिक्स हैं। तो हम R को लिख लेते हैं और इसके सारे ऑर्डर पेयर जो भी आएंगे वो यहाँ पर एक बार लिख करके तब चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या करिएगा, x 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, या आप कह सकते हैं y इक्वल्स टू 3x हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू 3x। अब हम x का मान रखना स्टार्ट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 1 रखिए तो y आ जाएगा 3, x इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, y इक्वल्स टू आ जाएगा 6। यहीं से स्टार्ट करना है। x की वैल्यू पहले 1 रखी, यहाँ पर आ गया y 3, फिर x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है, तो 2 रख दिया तो y हो जाएगा यहाँ पे रखने पर 3 इंटू 2 6। x इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 3 9, यहाँ 9 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 4 रख देंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब अगर x इक्वल्स टू 5 जैसे ही रखेंगे वैसे ही y आ जाएगा 15। अब ये नहीं ले सकते हम, क्या कारण है इसका? इसमें x और y दोनों सेट A में थे, क्योंकि यहाँ पर संबंध में लिखा भी होता है कि x और y दोनों सेट A के ही होने चाहिए। तो x और y दोनों A में है, x और y दोनों A में है, ये दोनों A में है, ये दोनों, लेकिन इसमें x A में है लेकिन y A में नहीं है, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। और इसके आगे अब आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसके आगे 15 से बड़े नंबर मिलेंगे जो कि सेट A में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर इस सेट को हम लिखें पूरा R को, तो R मिलेगा हमें 1, 3, देखिए एक्स वाई है ना, तो x, y, x, y 2, 6, फिर x, y 3, 9 और लास्ट में मिल जाएगा 4, 12। अच्छा, अब इस संबंध R में अगर हम देखें तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या देखना था, A बिलोंग्स टू R। तो आप देखिए यहाँ पर A के सारे अवयव यहाँ पर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे सीधा दिख गया कि 1 1 ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 1 1 R में नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। तो पहला हमने चेक कर लिया, देखते ही हमें पता चल गया कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए A के सभी अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए था, अर्थात 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेकर 14, 14 तक इसमें होना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा, 1 1 नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं। सम्मित की बात करते हैं, तो सम्मित में देख सकते हैं कि 1 3
तो आप ये लिख सकते हैं 1 3 इसमें है, इसका उल्टा कर दीजिए सम्मित के लिए, तो 3 1 होना चाहिए था इसमें। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 3 R में है परंतु इसका उल्टा 3 1 R में नहीं है, तो अतः R सम्मित नहीं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। फिर आते हैं संक्रामक के लिए, ट्रांसटिव के लिए। तो इसमें ए बी बी सी होना चाहिए। तो देखिए 1 3 3 से शुरू होने वाला ये रहा 3 9, तो 1 और 9 का आपस में संबंध होना चाहिए था, क्या इसमें है? नहीं। तो हम यही लिख देते हैं यहां पे कि चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 9 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1 9 आर में नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, यानी ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये रिलेशन तीनों ही नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ कोई ना कोई ये संबंध होगा ही होगा, हो सकता है वो तीनों ही ना हो। तो यहां पर दिख रहा है कि तीनों ही नहीं है ये संबंध। तो पहला पार्ट ये है कि तीनों ना तो स्वतुल्यता है इसमें, न सम्मिति है, ना संक्रामक। सेकेंड पार्ट प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी ए के स्थान पर यहां पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये होगा। r दिया हुआ है r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। यहाँ एक कंडीशन लगा दी इन्होंने कि x का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या यानी यहाँ n से हम x की वैल्यू लेके स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल्स टू सबसे पहले क्या ले सकते हैं 1, तो y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ रख देते हैं वैल्यू 1 प्लस 5 कितना आ गया 6। फिर x इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या होगा 2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7। फिर x इक्वल्स टू क्या लेंगे 3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से बड़ा या 4 के इक्वल नहीं ले सकते, 4 से छोटा ही होना चाहिए x, तो 1 2 3 ही छोटे होंगे प्राकृत संख्याओं में। तो अब r इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या 1 6 xy 2 7 और इसी तरह से xy 3 8। अब इसमें भी स्पष्ट है कि 1 1 ये 1 1 खुद से संबंधित नहीं है, 2 2 भी नहीं है, बहुत सारे नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य नहीं है। फिर 1 3 इसमें है, तो 1 3 दिख रहा है, 1 6 बिलोंग्स टू r, लेकिन 6 1 r में नहीं है, अतः r क्या है? सम्मित भी नहीं है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं सेकंड में ये स्वतुल्य सम्मित है नहीं है, तीनों ही ये संबंध नहीं है। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। अच्छा, अब यहां पर देखिए x y में क्या संबंध है कि y सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले x से डिविजिबल है। तो अगर हम x की वैल्यू यहां से शुरू करें 1 लेना, तो अब आप पहले ले करके देख लीजिए। अगर हमने x 1 ले लिया, 1 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है उनको लिख लेते हैं जरा। तो 1 से 1 डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4, यानी सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए आपको a के सारे अवयव y के प्लेस पर मिल जाएंगे। और अब आप एक बार चेक कर लीजिए, सेकंड वाला पहले से डिविजिबल होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो 1 1 से डिविजिबल है, और 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से भाज्य है, 5 1 से भाज्य है, 6 1 से भाज्य यानी डिविजिबल है। अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 लेंगे तो देखते हैं 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। एक तो 2 से 2 डिविजिबल होगा, फिर 2 से 4 होगा, क्योंकि 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, 1 भी नहीं है, तो 4 होगा, और फिर 6 डिविजिबल होगा।
फिर अब खत्म, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो 3 से क्या क्या डिविजिबल हो सकते हैं? 3 से 3 डिविजिबल होगा और 3 से 6 डिविजिबल होगा। 4 पर आते हैं तो 4 से केवल 4 डिविजिबल है, 5 से केवल 5 डिविजिबल है, 6 से केवल 6 डिविजिबल है। और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से केवल 4 डिविजिबल है, 5 से केवल 5 डिविजिबल है और 6 केवल 6 से डिविजिबल है। अब आप यहां पर देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ए में 6 एलिमेंट है, सबके एलिमेंट का खुद से संबंध है, यानी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो आर क्या है? स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। फिर ये देखिए 1 2 यहां पे दिख रहा है, 1 2 आर में है, परंतु क्या इसका उल्टा 2 1 यहां दिख रहा है? नहीं, परंतु 2 1 आर में नहीं है। तो अतः आर सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक डिविजिबिलिटी वाला देख लेते हैं आप कि संक्रामक होता है, क्योंकि अगर हम एक्स वाई यहां पर इसको एक्स वाई से लेकर के कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि मान लेते हैं कि माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या हुआ? वाई एक्स से भाज्य है तथा जेड वाई से भाज्य है। इस बात को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर y x से भाज्य तो y को अगर x से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा k1x। तो इसको लिख लेते हैं k1x। और अगर z y से डिविजिबल है तो z को लिखा जा सकता है k2y। सेकेंड इक्वेशन, जहां पर k1 k2 क्या होना चाहिए? z इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, अब y का मान यहां पर z में रख दीजिए तो z इक्वल्स टू आ जाएगा k2 इंटू k1x। तो बराबर k1 k2 x बराबर kx, जहां k बराबर हो जाएगा k1 k2। तो ये भी z में होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? z इक्वल्स टू kx, अर्थात z को अगर x से भाग दिया जाएगा तो k एक पूर्णांक मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि z x से भाज्य है, अर्थात x, z बिलोंग्स टू r। तो क्या लेके चले? x y r में था, y z r में था और x z भी r में मिल गया, इसलिए r क्या है? संक्रामक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो थर्ड पार्ट में संबंध दिया था ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। फोर्थ पार्ट, सेट A दिया है z यानी पूर्णांकों का सेट, तो ये 0 लिख लेते हैं, +-1 +-2 +-3, ये इनफाइनाइट हो गया। रिलेशन आर दिया है xy सच दैट x - y पूर्णांक है। अब इसको हम उस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि z में जो संख्याएं दी गई वो अनंत हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्या? इसको xy से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि स्वतुल्यता या स्वतुल्य संबंध किस प्रकार से देखा जाएगा। तो इसके पहले उदाहरण में, इसके पहले वीडियो लेक्चर में उदाहरण में बताया था इस तरह का एक एग्जाम्पल जिसमें हम xy की हेल्प से सिद्ध करने जा रहे हैं। उसमें करना क्या होगा? स्वतुल्य में ये दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो क्या करिए? y के स्थान पर x रख दीजिए यहां पर भी। तो क्या मिलेगा? x - x मतलब 0। तो 0 एक पूर्णांक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि 0 आता है। तो बस यहीं से शुरू करिए कि सिंस 0 एक पूर्णांक है तो इसका मतलब हुआ कि फिर x - x, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा, एक पूर्णांक है। और अगर x - x एक पूर्णांक है तो फिर क्या मिला कि x, x belongs to R for every x belongs to the set A। हर सेट एक एलिमेंट x के लिए सेट A के x - x 0 आएगा, और अगर 0 आता है तो 0 एक पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि x का x से हमेशा रिलेशन होगा, x चाहे कुछ भी हो। सममित पर आते हैं। सममित में हमें xy लेके चलना है और yx संबंध r दिखाना है। तो क्या करेंगे कि माना xy बिलोंग्स टू r। अब अगर ये रिलेशन r में है तो क्या रिलेशन है इनके बीच में? देखिए
x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब हमें y माइनस एक्स पूर्णांक चेक करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इनका स्थान बदल दीजिए, तो हो गया y माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये भी पूर्णांक है क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, तो माइनस हटा दीजिए तो भी आ जाएगा y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स में सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। अगर जैसे ये 2 आया तो फिर ये -2 आएगा, तो 2 पूर्णांक है तो -2 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, और अगर y पहले और x बाद में आ गया तो फिर क्या निकला, yx बिलोंग्स टू r। तो xy लेके चले और yx बिलोंग्स टू r दिखा दिया, तो आप कह सकते हैं कि r सममित है। अब अगर इसे हमें स्वतुल्य सिद्ध संक्रामक सिद्ध करना है तो फिर संक्रामक के लिए देख लीजिए कैसे सिद्ध किया जाएगा। यही पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि इसमें दो चीजें लेके चलनी होंगी, माना xy बिलोंग्स टू r तथा yz बिलोंग्स टू r ले लीजिए। अब xy बिलोंग्स टू r से क्या संबंध निकल रहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा इसी प्रकार y माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक है। सही है, स्पष्ट है, ये डेफिनेशन सही है। ये एक्स वाई अगर आर में है तो x माइनस वाई पूर्णांक है, वाई जेड अगर आर में तो y माइनस जेड पूर्णांक है। अच्छा, अब इसको हम x माइनस वाई इक्वल्स टू k1 लिख सकते हैं तथा y माइनस जेड इक्वल्स टू k2 लिख सकते हैं, जहां k1 k2 क्या होंगे, दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो अब इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण कह देते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू k1 प्लस k2, तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इक्वल्स टू k1 प्लस k2 को k लिख देते हैं, जहां k बराबर k1 प्लस k2, तो दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है। तो आप देखिए x माइनस जेड, एक्स और z का अंतर भी एक पूर्णांक आ गया, यानी आप कह सकते हैं x माइनस जेड एक पूर्णांक है। और यही तो संबंध हुआ x और z। इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक है। तो इस प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः r तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, तीनों मिल रहे हैं यहां पर, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। फिफ्थ पार्ट में किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, ए पार्ट, यहां पर पहले लिख लेते हैं हम कि A बराबर क्या है। तो सेट A बराबर है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, समुच्चय यानी सेट। और ए पार्ट में रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं है। तो चलिए आराम से देखते हैं इसको। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या बताया था आपको, y के स्थान पर x रखना है, तो यहां पर रख दीजिए x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट आ रहा है, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये सही है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अतः x, x belongs to R for every x belongs to A, अतः R स्वतुल्य है। सममित के लिए देख लें,
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेना है अब आपको, तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेना है हमें यहाँ। अब परिभाषा देखिए, इसका अर्थ क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और ये देखिए हम लिख कहां से रहे हैं, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही लिखा जा रहा है कि अगर एक्स वाई आर में है तो आर क्या दिया हुआ है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स वाई आर में है, तो वही हमने लिखा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का अर्थ निकला कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान बदल देते हैं, वाई तथा एक्स कर देते हैं, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, सही है। अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, तो दिस इंप्लाइज कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगर ऐसा है तो आर क्या होगा? सममित होगा। बी पार्ट, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका उत्तर तो प्रश्न संख्या ए, इसके ए पार्ट में ही छुपा हुआ था। यहाँ पर इस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर लिखा था एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो जैसे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं वैसे एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने y को हटा के x रखा तो x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए x, x बिलोंग्स टू आर यानी स्वतुल्य है। x तथा y अगर एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो y तथा x भी एक ही मोहल्ले में, प्लेस बदलने पर, स्थान बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही आ रहा है, तो yx भी r में हो जाएगा यानी सममित भी है। x तथा y अगर एक ही मोहल्ले में और yz भी एक ही मोहल्ले में है तो x और z भी एक ही मोहल्ले में होगा, इसलिए xy अगर r में है, yz r में है तो फिर z भी r में हो जाएगा। तो इसका उत्तर बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसा ए पार्ट में था। तो इसको यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, आप इसको खुद से कर सकते हैं। सी पार्ट देखिए, इसको भी समझ सकते हैं। सी पार्ट में दिया है r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका अर्थ क्या निकला कि x की जो हाइट है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अब अगर यहां पर इस प्रश्न को स्वतुल्यता के लिए देख लेते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है, इसमें बहुत कुछ सॉल्व नहीं करना, समझ जाएंगे, आप देख के ही समझ जाएंगे। अगर y के स्थान पर x रख दिया जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि x, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है? क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो अपने बराबर होगा। इसका मतलब कोई भी इसमें ऐसा x नहीं है जो खुद से रिलेटेड हो, यानी ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात कर लीजिए। सममित में अगर एक्स वाई आर में मतलब एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y इधर कर दीजिए, x इधर कर दीजिए, यहां y यहां x कर दीजिए, क्या ये सही होगा? अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर x लंबा है, ये मान लेते हैं x है, ये है y, ये 7 सेंटीमीटर यहां से, ये 7 सेंटीमीटर इससे लंबा है y से, तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से तो छोटा होगा ना, लंबा थोड़ी ना होगा, तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर x y में जो संबंध है वो y और x में संबंध नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया, सममित भी नहीं है। और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव में देख लेते हैं, 3 है यहाँ पर, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी इसके बीच का गैप, ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो अब x और z में क्या संबंध है? तो x 7 सेंटीमीटर तो y से बड़ा था और z से अब कितना हो गया, ये 7 और ये भी 7, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो ये तो संबंध नहीं आ रहा है x और z में, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें सी में ना तो स्वतुल्य मिला, ना सममित मिला, ना ही संक्रामक मिला। डी में आते हैं, इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां पर अगर आपने x रख दिया तो x की पत्नी है तो गलत हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन x खुद से रिलेटेड इस संबंध के द्वारा नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। सममित की बात करें, अगर x y की पत्नी है तो क्या y और x यहां रख देने पर ये सही आएगा? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। y x की पत्नी है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर x y की पत्नी है तो फिर y पति हुआ x का। इसका मतलब x y में जो संबंध है वही संबंध y और x में नहीं है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, संक्रामक के लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो क्या y
Z की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेल पर्सन है ना, ये पति है और ये पत्नी है। तो फिर Y से रिलेटेड हमें कोई आगे एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि संक्रामक में आपको देख क्या क्या दो चीजें देखनी होती, दो तरह से ये फंक्शन संक्रामक हो सकता था। अगर XY रिलेटेड हो, YZ रिलेटेड हो तो, और XZ का भी वही संबंध हो तो, और या XY रिलेटेड तो है लेकिन ऐसा कोई Z नहीं मिल पा रहा जिससे Y रिलेटेड हो उसी संबंध से, तो यहां पर ये चेन यहां पर ब्रेक हो जाएगी। कोई Z ऐसा नहीं होगा जिसकी पत्नी Y होगी, इसलिए ये संबंध क्या होगा? संक्रामक होगा। तो डी पार्ट में स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन ये रिलेशन संक्रामक होगा। इसी प्रकार से ई पार्ट देख सकते हैं आप, एक्स वाई के पिता हैं, तो यहां पर x रख देंगे तो x x के पिता नहीं हो सकते, कोई भी अपना पिता नहीं हो सकता, इसलिए ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं होगा। x अगर y के पिता है तो y x का क्या होगा? y x का फिर क्या होगा? बेटा होगा। तो y x का बेटा होगा, पिता का संबंध नहीं हो सकता। तो अगर x y के पिता है तो फिर y x का पिता नहीं हो सकता, बेटा है। तो यहां से ये संबंध क्या हुआ? ये सम्मित नहीं होगा। इसी प्रकार से संक्रामक देख लीजिए, यहां पर संक्रामक में अगर एक्स वाई रिलेटेड है, मतलब एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, यानी ये एक्स जो है ये वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो फिर एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो गया? दादा और पोते का हो गया रिलेशन। इसका मतलब एक्स और जेड में वही रिलेशन, पिता वाला रिलेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं होगा।